दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने जीवन काल में तो दोस्तों, आप सभी को बता दे कि बेटा, तुम्हारे प्यार में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। सच्चाई जानकर तुम्हारी पूरा रूह का काम जाएगा। जी हां मित्रों, यूं कहें तो ये एक औरत है जो तुम्हारी जिंदगी में अब हल्का मचाने वाली है। आखिर ये औरत तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों करना चाहती है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे प्यार में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। हाँ मित्रों, तुम्हें शायद अभी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आत्मा तक को हिला देगा। और इस पूरे भूचाल के पीछे है एक औरत। अब आप सोच रहे होंगे, एक औरत, वह भी मेरी जिंदगी में ऐसा क्या कर देगी? मित्रों, यही तो भ्रम है। यही सबसे बड़ी भूल है। पहला अध्याय, प्यार का भ्रम। मित्रों, जब इंसान प्यार में होता है तो उसकी आंखों पर जैसे एक पर्दा पड़ जाता है। वो सामने खड़े सच को भी सच नहीं मानता और झूठ को अमृत समझकर भी जाता है। तुम भी शायद यही कर रहे हो। तुम सोचते हो वो मुझे समझती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो अलग है, बाकी सब जैसी नहीं। लेकिन बेटा, हर कहानी की शुरुआत यही शब्दों से होती है और अंत होता है आंसुओं, पछतावे और आत्मग्लानि से। आज जो औरत तुम्हें हंसना सिखा रही है, कल वही तुम्हें रोने का अर्थ भी सिखाएगी। दूसरा अध्याय, वो औरत कौन है? मित्रों, अब सवाल उठता है, आखिर ये औरत है कौन? ये कोई डायन नहीं है, ये कोई राक्षसी नहीं है, ये कोई जादूगरनी भी नहीं है। ये दिखने में बिल्कुल सामान्य है। हंसती है, बातें करती है, प्रेम दिखाती है, लेकिन समस्या उसके चेहरे में नहीं है, समस्या है उसके इरादों में। मित्रों, कुछ औरतें जानबूझकर किसी की जिंदगी में आती है। उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है किसी का भावनात्मक सहारा, किसी की कमजोरी, किसी की मासूमियत और किसी की आत्मा पर अधिकार। और जब ये सब मिल जाता है तो वे बिना पीछे देखे चली जाती है। तीसरा अध्याय, क्यों तुम्हें ही चुना गया? अब तुम पूछोगे, उसने मुझे ही क्यों चुना? मित्रों, इसका जवाब बहुत सरल है। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, तुम सच्चे हो, तुम भावुक हो, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले हो। जो इंसान भीतर से अकेला होता है वही सबसे जल्दी किसी के शब्दों में उलझ जाता है। वो औरत ये बात जानती है। वो तुम्हारी हर कमजोरी पहचान चुकी है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, सब कुछ। चौथा अध्याय, प्यार नहीं खेल चल रहा है। मित्रों, ये जो तुम्हें लग रहा है कि उपाध्याय वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, असल में ये प्यार नहीं, एक खेल है। एक भावनात्मक खेल जहां नियम उसके हैं और मोहरे तुम हो। वो कभी बहुत पास आएगी तो कभी अचानक दूर हो जाएगी, कभी तुम्हें खास महसूस कराएगी तो कभी तुम्हें ही दोषी ठहराएगी, और तुम हर बार खुद को ही गलत मानोगे। पांचवा अध्याय, भूचाल की शुरुआत। अब ध्यान से सुनना मित्रों, ये भूचाल एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। पहले तुम्हारी नींद खराब होगी, तुम्हारा मन अशांत रहेगा, फिर तुम अपनों से दूर होने लगोगे, तुम्हें अकेलापन सताने लगेगा, और दोस्तों, तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा, तुम्हें अपनी कीमत कम लगने लगेगी। यही असली विनाश है। छठा अध्याय, सच्चाई का सामना। एक दिन ऐसा आएगा मित्रों, जब अचानक तुम्हारे सामने सच्चाई खड़ी होगी। तुम्हें पता चलेगा कि वो अकेली तुम्हारी नहीं थी। उसके शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे, उसका व्यवहार एक पैटर्न था, और उस दिन तुम्हारी पूरी रूह काम जाएगी। तुम सोचोगे, मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने सब कुछ क्यों सहा? सातवां अध्याय, ईश्वर का संकेत। मित्रों, याद रखना, भगवान कभी बिना कारण किसी को हमारी जिंदगी में नहीं भेजते। कुछ लोग हमें सुख देने आते हैं और कुछ लोग हमें सबक सिखाने आते हैं। ये औरत तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, ये तुम्हें जगाने आई है ताकि तुम समझ सको। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती,
हर साथ हमेशा का नहीं होता और हर प्यार प्रेम नहीं होता। जी हां मित्रों, खुद को दोष मत दो। अपनी भावनाओं का सम्मान करो, सच को स्वीकार करो और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखो। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। मित्रों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये यही से शुरू होती है। एक नई सोच, एक नई समझ और एक नया आत्मविश्वास। याद रखना, जो तुम्हें तोड़ दे वो तुम्हारा नहीं हो सकता और जो तुम्हें मजबूत बना दे वही तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब ठीक आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो होने की आशंका बन रही है वो ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं और ना ही ये दुनिया की कोई ताकत उसे रोक सकता है। दोस्तों, आप तो जानते हो, जिंदगी में तहलका तभी मचती है जब कुछ हमारे साथ बड़ा हो जाता है, जिनकी कल्पना हम कभी नहीं किए होते हैं। जब अचानक से हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है और खुशियां ढेर सारे हमारे पास आ जाते हैं, हमारा सारा तकलीफ खत्म हो जाता है और हर इंसान चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हमारे भी कुंडली में हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा टाइम जल्दी आता नहीं है। हाँ, लेकिन जब टाइम आता है तो सब कुछ अपने आप ही होने लगते हैं। देखिए, मैं जानता हूं भले ही आज इस वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कुछ परेशानी का डर भी बैठा है, कुछ मजबूरी भी है। तुम भले ही मुस्कुराते तड़े रहे हो, लेकिन अंदर से आंसू गिर रहे हैं और इनका कारण बहुत है। अगर आपका मन डरा हुआ होगा तो आप इसे ठुकरा सकते हैं और अगर आपका मन खुला होगा तो आपका जीवन बदल सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये कोई झूठा दावा नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे और अपनी आत्मा से महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, हर सच हर इंसान को एक ही समय पर समझ नहीं आता। जी हां दोस्तों, अब एक बहुत संवेदनशील बात। जब कोई औरत अचानक हमारे जीवन में आती है तो मन में डर पैदा होता है, खासकर तब जब वो शादीशुदा हो या जब समाज हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता हो। लोग सोचते हैं कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं कोई गलत अर्थ ना निकाल ले, कहीं जीवन में उलझन ना बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, डर हमेशा गलत नहीं होता, पर डर की वजह से सच को ठुकरा देना सबसे बड़ी भूल होती है। जी हां दोस्तों, समाज हमेशा नियम सिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा सच सिखाती है। यह सब आपकी कुंडली में पहले से लिखा होता है। कुछ लोगों की कुंडली में ऐसी औरत का योग होता है जो जीवन को नई दिशा देती है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, डरिए मत, भागिए मत और आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर सीधे सामने आकर आपकी परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में खरा उतर जाता है। जी हां दोस्तों, समाज का डर, लोगों की बातें और मन में घर कर चुकी अनगिनत चिंताएं, ये सब मिलकर इंसान को भीतर से तोड़ देती है। कभी कभी हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में घटने वाला है, वो शायद गलत है, शायद उससे हमें नुकसान होगा, शायद लोग कुछ कहेंगे, शायद बदनामी होगी। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्वास के साथ ये कहने आया हूं, इस बार डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, ये जो आने वाली मुलाकात है, इसमें कोई खतरा नहीं है,